नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का चैप्टर 9, 10 एंड 11 डिस्कस करेंगे। 11 थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों, आप सभी को पता है। चैप्टर 11 ही वो चैप्टर है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान अपना विराट स्वरूप दिखा रहे हैं। किसको? अर्जुन को। कौन देख पा रहा है? और संजय। तो काफ़ी लोग मानते हैं कि चैप्टर 11 बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी में उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया है। अभी तक ज्ञान दिया था लेकिन अब प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं। जानेंगे कि क्यों वहाँ पे वो प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं और क्यों वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट कंटेक्स्ट में लेके हम इसको चलेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं स्टार्ट करना चाहूँगा एक बहुत ही फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट की बात से। हमारे देश के बहुत ही जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं नारायण मूर्ति जी। कुछ समय पहले उनका एक स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा कि हमारे देश में नॉलेजेबल यूथ नहीं है। एजुकेटेड यूथ है, नॉलेजेबल नहीं है। उनका कहने का मतलब क्या है कि आप डिग्री तो अटेन कर रहे हैं, नॉलेज आप ले रहे हैं, या बेसिक नॉलेज ना कहूँ, इन्फॉर्मेशन आप यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, हर जगह से आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, लेकिन क्या वो इन्फॉर्मेशन किसी इंडस्ट्री के काम की है? जब आपको कोई इंडस्ट्री अपने यहाँ एम्प्लॉय रखती है तो उसको लगता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी काम की नहीं, वो एग्जीक्यूटिबल नहीं है। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे थे। मैं क्यों ये कंटेक्स्ट यहाँ पे उठाया? क्योंकि चैप्टर 9, 10 एंड 11 श्री कृष्ण भगवान यही कह रहे हैं, वास्तव में यही कह रहे हैं। वो वहाँ पे नॉलेज एंड विजडम, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जहाँ नॉलेज एक अंडरस्टैंडिंग है, ज्ञान समझ है, तो विजडम क्या है? विजडम है इस ज्ञान का, इस समझ का एप्लीकेशन हमारी दैनिक जीवन में। एग्जाम्पल क्या समझें? देखिए, मुझे अपने 11th 12th में फिजिक्स में जैसे हमें पढ़ाया गया होगा ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह, लेकिन ये मेरे लिए सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, एक जानकारी भर है। अगर मैं अपनी इस जानकारी को, अपनी इस सिखलाई को अप्लाई नहीं कर पाता हूँ, कहाँ? अपनी जॉब में। अगर मुझे जॉब मिला है किसी रेडियो स्टेशन में, किसी इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसी रेडियो इंस्ट्रूमेंट्स बनाने वाली कंपनी में, वहाँ मैं अपने ये रेजिस्टेंस और ट्रांजिशंस का नॉलेज इम्प्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो क्या मेरी जानकारी किसी काम की थी? नहीं। यही दो फर्क पड़ते हैं। एक, आपको नॉलेज तो है लेकिन आप में विजडम नहीं है। आप में ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान का एप्लीकेशन आपके डेली लाइफ में नहीं है। यही श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं। अर्जुन को जब वो समझा रहे होते हैं तो वो यही कह रहे होते हैं, तुम्हें ज्ञान है, तुम्हें मतलब सभी को, हम सभी उसमें इंक्लूडेड है। ऑब्वियसली हम सबको ज्ञान काफ़ी चीज़ों का है, लेकिन जब उसे अप्लाई करने की बात आती है अपनी लाइफ में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र के लिए, तो हम उसे अप्लाई नहीं करते। श्री कृष्ण भगवान यही कह रहे थे। आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण भगवान अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने देखा चैप्टर 9 तक आते आते काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं, काफ़ी एंगल, काफ़ी पर्सपेक्टिव्स उन्होंने टच कर लिए हैं। और अब क्योंकि हम चैप्टर 11 की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ श्री कृष्ण भगवान खुद का स्वरूप दिखाएंगे, इसलिए अब वो हाईएस्ट टीचिंग की बात कर रहे हैं। अब वो कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, चेतना की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ओपेनहाइमर का एक स्टेटमेंट याद आता है। ओपेनहाइमर आप जानते होंगे, फेमस साइंटिस्ट जिन्होंने न्यूक्लियर बॉम्बिंग की टेस्टिंग की थी सबसे पहली। यूट्यूब पे उसका लिंक अवेलेबल है और मैं साइड में आपको दिखा दूंगा। जब ओपेनहाइमर नाम के साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग की थी पहली बार इस दुनिया में, और जो एक्सप्लोजन उन्होंने देखा, जो धमाका उन्होंने देखा, तो उनके मुंह से पहले शब्द यही निकले कि मुझे हिंदू धर्म के श्रीमद् भगवद गीता का वो चैप्टर याद आता है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैं अपना विराट स्वरूप दिखा रहा हूँ और मानो हजारों चमकते हुए सूर्य आकाश में उभर आए हैं। ये ओपेनहाइमर ने कहा एक न्यूक्लियर बॉम्बिंग की टेस्टिंग में। मैं चाहता हूं कि हम इसके कोर तक जाएं। शुरुआत और अंत को इंडिकेट करता है ये सब। ओपेनहाइमर उसको एंड और स्टार्ट दोनों बता रहे हैं उस बॉम्बिंग को। और श्री कृष्ण भगवान जब अपना विराट स्वरूप दिखा रहे हैं, उनका मतलब डराना नहीं है, उनका मतलब ये नहीं है दिखाना कि मैं कितना विशाल हूं, पूरा ब्रह्मांड मुझ में समाहित है। नहीं, श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि कॉन्शियसनेस,
चेतना सबसे ऊपर है, कॉन्शियसनेस से ही सारा प्रकटीकरण हुआ है, सारा मैनिफेस्टेशन आया है, और एक दिन ये सारा मैनिफेस्टेशन डिसॉल्व हो जाएगा। किसमें? वापस कॉन्शियसनेस में। और खुद को वो कॉन्शियसनेस बता रहे हैं, चेतना बता रहे हैं, ना कि अपना विशालकाय अपना स्वरूप दिखाने का मतलब उनका ये नहीं था कि अर्जुन को डराए या अपनी विशालता का आभास कराएं, कोई अहम की भावना नहीं, बहुत शुद्ध, बहुत हाईएस्ट टीचिंग, कॉन्शियसनेस, चेतना। आगे जानते हैं। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि अद्वैतिज्म ये एक स्कूल ऑफ थॉट है हिंदुइज्म की, वेदांत का एक स्कूल ऑफ थॉट है अद्वैत, यानी कि जहां डुअलिटी खत्म हो जाती है, दो चीज़ें खत्म हो जाती हैं, सिर्फ एक चीज़ रहती है, अल्टीमेट रियलिटी, उसे कहते हैं अद्वैत। तो क्या श्री कृष्ण भगवान जब कॉन्शियसनेस को इतना हाईएस्ट रेंज कर रहे हैं, तो क्या वो अद्वैत की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं? क्या वो नहीं बता रहे हैं कि सर्वोच्च सत्ता एक ही है, जहां से उद्गम है, जहां परागम है? क्या श्री कृष्ण भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि मुझसे ही सृष्टि का उत्पन्न हो रही है और मुझ में ही जाके सृष्टि समाहित हो जा रही है? मुझ में यानी कॉन्शियसनेस में, चेतना में। बिल्कुल वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। आप इसके ऊपर थोड़ा मनन कीजिए। यहाँ पे एक पॉइंट और है कि यदि आप उस कॉन्शियसनेस को जान लें, उस चेतना को जान लें, उस स्टार्टिंग बिंदु को जान लें जहाँ से पूरा जीवन, ये पूरा प्रकटीकरण हुआ है और जहाँ जाके सब समाहित हो जाएगा, अगर आप उस रूट कॉज को जान लें, उस अंडरपिनिंग रियलिटी को जान लें, तब क्या मुझे आपको ये बताने की आवश्यकता है कि आप सबको समान समझिए? क्या आप लोग एक ही नहीं हो गए? जब एक ही जगह से हमारा उद्भव है और एक ही जगह जाके हम समाहित हो जाने वाले हैं, तो हम एक ही तो हैं। ये अपने और पराये का भेद क्या खत्म नहीं हो जाता? क्या अर्जुन अब कौरवों को अपना भाई इस तरह से इमोशनल अटैचमेंट की तरह देखेगा? क्या उसमें और उनमें कोई फ़र्क नज़र आएगा? नहीं, ये फ़र्क सारे खत्म हो जाते हैं। ये डुअलिटी, ये द्वैत कि दो हैं, आप अलग, मैं अलग, ये पेड़ अलग, इंसान अलग, इंसान इंसान में भेद, ये भेद खत्म हो जाते हैं जब अद्वैत प्रिवेल करता है, जब अद्वैत हाईएस्ट हो जाता है। और इसी तरफ इशारा है श्री कृष्ण भगवान का। चैप्टर 9, 10 एंड 11 जब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम अगर उसको थोड़ा गौर से पढ़ें तो हम जानेंगे कि वहाँ पर भक्ति योग के विषय में भी श्री कृष्ण भगवान ने अच्छा खासा जोर दिया है। क्या वो ये नहीं कह रहे कि आप मेरे नाम को जपिए, आप मेरे प्रति समर्पित हो जाइए? बेसिकली वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप मेरी सत्ता को सर्वोच्च मानिए और मेरे सामने सर झुकाइए। ये तो तानाशाही हुई। हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझेंगे। देखिए, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं आप कॉन्शियसनेस के प्रति समर्पित हो जाइए ना। और क्योंकि चैप्टर 9, 10 एंड 11 ख़ास तौर से भक्ति योग पे थोड़ा डूबा हुआ नज़र आता है, ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण भगवान भक्ति के संदर्भ में अर्जुन को काफ़ी ज्ञान दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ज़रूर उठाएंगे जो रिपीटेडली हमारे सामने आता है, नॉर्मल डिस्कशंस में आता है, जब हम अपने फैमिलीज़ के साथ बैठे होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हैं, कलीग्स के साथ, ऑफिस में या कहीं भी, तो ये डिस्कशन यूजुअली आ जाता है कि भक्ति के संदर्भ में क्या मूर्ति पूजा आवश्यक है? आप अपने विचार रखिए कि क्या मूर्ति पूजन आवश्यक है या मूर्ति पूजा को हटाया जा सकता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपके क्या विचार हैं, क्योंकि आपके विचार मैं हमेशा कहता हूँ बहुत अनमोल हैं, उनकी बहुत वैल्यू है। भले ही वो मुझसे अलग हों या किसी से भी अलग हों, हम कोई अंतिम सच नहीं है ना। आपकी थॉट प्रोसेस बेहद इंपॉर्टेंट है। ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या मूर्ति पूजन, आइडल वर्शिप आवश्यक है, ज़रूरी है, होनी भी चाहिए या नहीं, या सीधे हाईएस्ट को पूजा जाए? इस संदर्भ में मेरे विचार तो ये हैं, अगर मैं 9, 10 और 11 चैप्टर को अच्छे से समझूं और व्यवहारिक तरीके से समझूं, अपनी डेली लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊं, इस तरह से समझूं, तो मुझे लगता है मूर्ति पूजन आवश्यक है। क्यों? मैं संदर्भ में अपने 2 पॉइंट्स रखता हूं, आप चाहे तो बिल्कुल इसको काउंटर कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखिए, अगर मुझे किसी व्यक्ति को ब्रह्मांड के संदर्भ में समझाना है, किसी बच्चे को, तो क्या मैं उसे डायरेक्ट बोसॉन्स और एटम्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में समझाना शुरू करूं, या मैं उसे पहले
किंडरगार्टन नॉलेज दूं, फिर स्कूलिंग का नॉलेज दूं, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, देन पीएचडी लेवल का नॉलेज दूं, स्टेप बाय स्टेप नॉलेज दूं। आपको क्या लगता है कौन सा नॉलेज उसे ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा? डायरेक्ट बड़ा नॉलेज या स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल लर्निंग? ऑब्वियसली ग्रेजुअल लर्निंग। धीरे धीरे ब्रिक बाय ब्रिक ही मकान बनता है। ईंट और ईंट से मिलकर मकान बनता है। सीधे मकान खड़ा कभी नहीं होता। हमारे जो नॉलेज का मकान है, जो ज्ञान का महल है, वो भी ईंट दर ईंट बनता है। और जब हम आइडल वर्शिप की बात करते हैं, मूर्ति पूजन की बात करते हैं, तो मूर्तियां वो स्रोत हैं, वो हमारा किंडरगार्टन नॉलेज है, वो हमारा ग्रेजुएशनल लेवल का नॉलेज है कि जब हम अपने हाईएस्ट आराध्य जो हमारे, आप उसे कॉन्शियसनेस कह लीजिए, कोई भी देवता का नाम ले लीजिए, उनको जब हम प्रतिमा स्वरूप अपने सामने रखते हैं तो हम कॉन्सेंट्रेशन बेहतर बना सकते हैं, हम उनके साथ कनेक्ट ज़्यादा अच्छे से हो सकते हैं। हम भी जानते हैं इस पत्थर में ईश्वर नहीं, हम भी जानते हैं कि यह वास्तविक ईश्वर नहीं, ईश्वर की सत्ता एक है, लेकिन हम जब तक हम उसे एक मूर्ति के रूप में सामने नहीं देख लेते, जब तक हम अपना पूरा फोकस और अपना पूरा मन उसमें नहीं उतार देते कि ये ईश्वर हैं, तब तक हम कैसे कनेक्ट हो पाएंगे ईश्वर से? बताइए। ऐसे तो ईश्वर कण कण में है, सर्वत्र है। लेकिन यहां पे एक कैच है। मैंने कहा ग्रेजुअल लर्निंग, आपको धीरे 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 ऊपर भी तो उठना है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि आपका जन्म अगर एक मंदिर में हुआ है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन अगर आपकी मृत्यु मंदिर में हुई है तो आपसे बड़ा दुर्भाग्य किसी का न था। वो क्यों ऐसा कहते थे? कि आपने कभी प्रोग्रेस नहीं की। मंदिर में आपका जन्म हुआ, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छी चीज़ें सीखेंगे, आप भक्ति सीखेंगे, सामने श्री राम भगवान की मूर्त है, हम भी पूजा करते हैं, लेकिन अगर आप वहीं तक रुके रहे, पूरी उम्र भर उस मूर्त तक रुके रहे, ऊपर कभी बढ़े ही नहीं, श्री राम का चरित्र कभी अपना ही नहीं पाए, श्री राम को वास्तविक रूप में कभी जान ही नहीं पाए, श्री कृष्ण भगवान को न जान पाए, तो ये आपका फेलियर ही तो है, आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो आइडलिज्म से ऊपर उठना होगा। आइडलिज्म, मूर्ति पूजा बेहद आवश्यक है, प्राइमरी स्टेप है, आप इसको पार नहीं कर सकते डायरेक्ट। मुझे मेरे फोकस करने के लिए, मुझे मेरा ध्यान लगाने के लिए, या यूँ कहूँ मेरी आस्था का प्रकटीकरण करने के लिए मुझे कुछ चाहिए सामने। मेरी आस्था श्री राम में है, मुझे श्री राम दिखने चाहिए, मैं श्री राम में फोकस करूँगा। लेकिन अगर सत्य के प्रति मेरी इच्छा प्रबल है तो मैं उससे ऊपर भी उठूँगा। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब मूर्ति पीछे रह जाएगी, मैं श्री राम के करीब और हो जाऊँगा, मैं सत्यता के करीब और हो जाऊँगा, और वो मेरी वास्तविक सक्सेस होगी, वो मेरी भक्ति की सक्सेस होगी, वो मेरी नॉलेज की सक्सेस होगी। नॉलेज एंड विजडम, मैंने शुरू में बताया था ना, ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है, ज्ञान का एप्लीकेशन होना आवश्यक है। तो मैंने अपने ज्ञान को अप्लाई किया। मैं आइडलिज्म मैंने ज़रूर किया, अपने को शार्प करने के लिए, अपने को धार देने के लिए, अपनी भक्ति को धार देने के लिए मैंने ज़रूर मूर्ति का सहारा लिया, लेकिन एक सीमा के बाद, चाहे कितना समय लग जाए, कभी कभी जन्म लग जाते हैं, तो एक सीमा ज़रूर आएगी जहाँ पे आके मूर्ति छूटेगी और मेरा प्रेम जो है ईश्वर के प्रति और इतना प्रगाढ़ हो जाएगा कि हो सकता है मैं प्रकृति में ईश्वर देखने लगूँ, मुझे श्री राम कण कण में दिखने लगे, मुझे श्री राम आप में दिखने लगे, ये बैर ही खत्म हो जाए, आपका मेरा भेद ही खत्म हो जाए। ये संभव है क्या? वो वास्तविक जीत नहीं है क्या? वो श्री राम का वास्तविक संदेश नहीं है क्या? श्री कृष्ण का वो प्रेम का संदेश नहीं है? जब ये डुअलिज्म खत्म हो जाए, ये द्वैत खत्म हो जाए, आप और मैं एक हो जाएं, मैं आप में ईश्वर देखूं, मैं आपके कण-कण में ईश्वर देखूं, क्या वो वास्तविक जीत नहीं है? विचार कीजिएगा। चैप्टर 9, 10 एंड 11 हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। आप अपने कमेंट्स ज़रूर नीचे दीजिएगा प्लीज़। देखिए, कोई निगेटिविटी फैलाने की हमारी कोई वो नहीं है। किसी की अगर इमोशंस या किसी की भावनाएं हर्ट हो रही हैं तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। हम यहाँ सिर्फ डिस्कस करने बैठे हैं। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैं आपके विचार भी सुनना चाहूँगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। आपकी भी विचारों की उतनी ही वैल्यू है जितनी कि मेरी या किसी और की। तो 9, 10 एंड 11 चैप्टर करते हैं यहीं ख़त्म। चैप्टर 12, 13 एंड 14 लेके वापस आएंगे एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।